अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर आज का ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन लेकर मैं उमर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की आम खबरों की तफसीलात पर। पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के ऐलान पर भारत बंद का कौल मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मिला जुला असर रहा। बंद को 21 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपनी हिमायत दी है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस सदर राहुल गांधी की क़यादत में अहम अपोजिशन पार्टियों ने दिल्ली में राजघाट से रामलीला मैदान तक रैली निकाली। रैली के रामलीला मैदान पहुंचने के बाद धरना दिया गया। धरने में तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए की सरबराह सोनिया गांधी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद और अहमद पटेल, नेशनलिस्ट कांग्रेस के सदर शरद पवार, जनता दल यूनाइटेड के लीडर शरद यादव, आम आदमी के लीडर संजय सिंह और दीगर लीडर शामिल हुए। भारत के दीगर शहरों की तरह श्रीनगर में भी कांग्रेस पार्टी कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली की क़यादत गुलाम अहमद मीर ने की। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी हेडक्वार्टर मौलाना आज़ाद रोड से सोनावार श्रीनगर तक मार्च किया। इधर अनंतनाग में भी बिलाल अहमद शाह की सरबराही में कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। काजीगुंड में भी MLA देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट की सरबराही में पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बंद में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने ये भी तय कर दिया कि दिल्ली में भी एक यूनिटी बनाए रखने के लिए एक जगह हमें धरने पे बैठना होगा। तो गांधी जी की समाधि की जगह और कोई अच्छी जगह हो नहीं सकती। उन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई, डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी और आज भी हमें अब दूसरी लड़ाई लड़नी है डेमोक्रेसी। आज भी कम कोई डिक्टेटरशिप नहीं है देश में। इसलिए पहली लड़ाई ये होगी कि हम इस महंगाई के खिलाफ पेट्रोल, डीजल और गैस में जो हमने इधर प्रोटेस्ट किया है काजीगुंड नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के सामने। आपने देखा 4 साल पहले 56 रुपये था पेट्रोल लीटर और डीजल था 45 रुपये। 4 साल में 85 रुपीज़ हो गए पेट्रोल और डीजल हो गए 80 रुपये। इसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर धरना दिया है। और खाने वाले चीज़ तेल, सब्जी, दाल, गैस था हमारे वक्त में 400 रुपये, आज 1000 रुपये में गैस आता है। आज इस पर हमने धरना दिया। पंथी से पर आज हमने धरना दिया। यहाँ जो पंथी से को छीड़-छाड़ करेंगे उसके खिलाफ हमने धरना दिया है। ये बाज़ाब्ता होना चाहिए। जो एग्रीमेंट हमने दिल्ली के साथ किया है, जो नेहरू साहब के साथ एग्रीमेंट किया है, हरी सिंह के साथ एग्रीमेंट किया है पंथी से, ये हमारी बेकार का मसला। पूरा देश जो है जो ये हम आज प्रोटेस्ट पे है, जाहिर बात ये है कि जो देश की जो बुनियाद होती है वो एसेंशियल आइटम उस पर होती है, जिनमें से 3 आइटम मेन होते हैं, डीजल, पेट्रोल और गैस। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं लगातार इन तीनों चीज़ों में जो रेट बढ़ती जा रही है और रीज़न वजह यही है कि जो हमें देखने को मिल रहा है, चाहे दाल हो, सब्जी हो, जितने भी खाने पीने की चीज़ें हो जो एक आम इंसान को डेली रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों में जो है रेट ने आसमान को छुआ है और इसने लोगों की कमर तोड़ी हुई है। ये पूरे देश में ये हाल है। हमें तो ये लग रहा है कि हुकूमत ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कानून पे रूही लगाई हुई है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम मजबूर हो गए पूरे देश में निकलने के लिए, ताकि कम से कम उनकी आंख खुले और वो देखे कि आम इंसान जो है इन चीज़ों की वजह से कितना मुसीबत का उसको सामना करना पड़ रहा है। वो जितनी उसकी कमाई नहीं है उतना ज़्यादा उसको खाने पर लग रहा है। वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएगा, वो बाकी चीज़ें कहाँ से लाएगा। PDP के बागी MLA जावेद हसन बेग ने आज पार्टी मीटिंग में शिरकत की। आज की मीटिंग PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बुलाई थी, जिसमें MLA बारामुल्ला ने अपनी नाराजगी दूर रखते हुए हिस्सा लिया। इस मीटिंग में इमरान अंसारी, मजीद पर, अब्बास वानी और यासिर ऋषि के बगैर सभी लीडर मौजूद थे। सरहदी जिला कुपवारा के करना सेक्टर में इतवार की शब हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ, जिस दौरान पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी की मौत हो गई। हमारे नुमाइंदे ताहिर कुदूस के मुताबिक जियारत पोस्ट के मुकाम पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान गोलीबारी का तबादला हुआ। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्तिहाल जियारत पोस्ट करना कुपवारा के मुकाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतवार की शब 8 बजे फायरिंग की। इसका माकूल जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है।
जिसका मकसद मुसल्लह जंगजुओं को इस तरफ धकेलना होता है। पटन हस्पताल बारामूला में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के इश्तराक से एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में बीमारों को मुफ्त इलाज और अदवियात फराहम की गई। इस मौके पर बीमारों ने मुतालबा किया कि ट्रामा अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि इलाके के लोगों को फ़ायदा मिल सके। वहीं CMO बारामूला डॉक्टर बशीर अहमद ने कहा कि अस्पताल का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, जो ही काम मुकम्मल होगा अस्पताल को शुरू किया जाएगा। फौज व फोर्सेस की मशकूक नकल हरकत के बाद नौशहरा राजौरी के कई देहात का मुहासरा करके बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि फौज व फोर्सेस को इतला मिली थी कि नौशहरा राजौरी में बाज मशकूक अफराद घूम रहे हैं। इस इतला की बुनियाद पर फौज व फोर्सेस ने नौशहरा राजौरी के कई देहात का बैक वक्त मुहासरा किया। वक्त हो चला है तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू मुगल बेकर्स, आपकी पसंद से बाखबर है हम, इसलिए दे रहे हैं आपको क्वालिटी के साथ साथ ढेर सारी वैरायटी। केक हो या बिस्किट, पेस्ट्री हो या पैटीज, ब्रेड हो या बर्गर खानी, गर्ल्स हर चीज़ होगी मयसर न्यू मुगल बेकर्स की दुकान पर। न्यू मुगल बेकर्स, संगरी रोड, नज़दीक मिनी सेक्रेटरीट बारामूला। हमारे राबिता नंबरात है 7006279489, 7622760942। कस्बा बारामूला में अपनी नवियत का शानदार शोरूम। जी हाँ, मीर कलेक्शन, नजदीक जनरल बस स्टैंड, टंगा कॉम्प्लेक्स, बारामूला। हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत शेरवानी लहंगा कई रंगों और मुख्तलिफ डिजाइनों में दस्तयाब है। बुकिंग के लिए राब्ता करें मीर कलेक्शन बारामूला। हमारे फोन नंबर है 9906887425, 9469747925। याद रखिए और तशरीफ ले आए मीर कलेक्शन, नजदीक जनरल बस स्टैंड, टंगा कॉम्प्लेक्स, बारामूला। वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का फिर से खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद रियासत की दूसरी बड़ी इलाकाई पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने भी बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात का बायकॉट करने का ऐलान किया। यह ऐलान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने कोर ग्रुप मीटिंग के बाद किया। उन्होंने पंचायती व बल्दियाती इंतखाबात को 35A मामले के साथ जोड़ते हुए कहा कि लोगों के जहनों में कई खदशात पैदा हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 35A को लिंक किया गया है इन इलेक्शंस के साथ, उसकी वजह से और ज़्यादा माहौल जो है विशेष हो गया है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर, जिसमें हमारे लेजिस्लेचर्स थे, राज्यसभा मेंबर थे, सीनियर लीडर थे, एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हैज़ बीन वॉचिंग फॉर सम टाइम विद कंसर्न द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द स्टेट। In this connection, the party held discussion at many levels and views were expressed by all the senior leaders, elected representatives and the rank and file of the party. It was noted with concern that the situation created by linking local body elections with the case pending in the Supreme Court about Article 35A has created serious apprehensions in the minds of people who genuinely see it as an assault on the special constitutional position of the state. The party noted with satisfaction the efforts made by it as a part of state government both in and out of the court. It reiterated its resolve to continue its efforts to defend the special position of the state in all circumstances. The party feels that while the special position of the state is a matter of survival for its people and society, democratic system is the sustenance. It was felt that any attempt to impose any electoral exercise in the current atmosphere of fear and apprehensions would seriously erode the credibility of the process and institutions. It would defeat the very purpose of it. The party therefore urges the government to review its decision to hold local bodies elections at this venture against the will of the people and instead focus on confidence building measures so that the state is assured of the inviolability of the constitutional guarantees that make it a special part of Union of India. It was therefore unanimously resolved that party would stay away from the electoral exercise at this juncture. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बारामूला की हिदायत पे आज खिलाफ वर्जी ऑफिसर शेख सज्जाद ने सैयद करीम बारामूला में हुए नाजायज तामीरात को हटा लिया। इस मौके पर इनके हमरा खिलाफ वर्जी टीम भी साथ थी।
के लोगों ने आज पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाजी धरना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चौगाम कुलगाम के बाशिंदगान ने आज सड़कों पर निकलकर पानी की अदम दस्तयाबी पर महकमा PHE के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बताया कि वो गुज़श्ता कई सालों से पानी की सप्लाई से महरूम है, जिसकी वजह से उन्हें मसाइल व मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा पानी की सप्लाई फराहम करने में नाकाम रहा तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। टाइम वोत हड़ताल DC साहब तोत तम वक्त हुकूमत पत गई लान लगित अवकाफ मज पोस गई लाइन अपग्रेड 2 आंच दिसमुत दिवसर पे गुंडी पोरा यह कर अपग्रेड यह गई 4 आंच यह चलो चलो असनास मज मोकले हुकूमत अत लज तेजी पत ज्यादा पानत काम युथु अत काम गई यह अवकाफ कमेटी गई अत रोज 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 खबर हेन मे गड़ दोप नो बहार यह रात क्युत आव 4 दह ब्रो 2 आंच कनेक्शन दिन 4 आंचस मज युथु बूज जन लफुज 6 आंचन मज करो कन्वर्ट। गवर्नर के मुशीर विजय कुमार ने आज शुपिया का दौरा किया। उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर श्री सुब्रमण्यम, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बशीर अहमद खान के अलावा पुलिस के ADGP मुनीर अहमद खान, IG पुलिस SP पानी ने आला सतह मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी और दीगर प्रोग्रामों का जायजा लिया। Second appeal to you is that your presence in the villages, as I mentioned earlier also, I think, always I appeal to the government people that you are got to be. सर्व शिक्षा अभियान के उसातिज़ा के गैर मुअय्यना अरसे की भूख हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल हो चुकी है, जबकि कई एहतजाजी उसातिज़ा की सेहत काफ़ी बिगड़ गई है। उसातिज़ा ने 3 सितंबर से टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल क़य्यूम वानी की क़यादत ख़ीमा जन होकर प्रताप पार्क श्रीनगर में गैर मुअय्यना अरसे की भूख हड़ताल जारी है। SSA उसातिज़ा, हेड टीचर्स और रमसा उसातिज़ा के तय हुकूमत के अदम तवज्जुही के खिलाफ भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। उसातिज़ा 7वें पे कमीशन को लागू न करने पर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि इनका मुतालबा है कि SSA उसातिज़ा की तनख्वाह डी-लिंक की जाए। डंके की चोट हमने बात सरकार से हमने कह दिया, आपने कमेटी बनाई है डिलिंकिंग और ग्रेशन के हवाले से हमने वेलकम किया, लेकिन जहां तक 7th पे कमीशन का ताल्लुक है, ये पार्ट ऑफ सैलरी है। आज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने मेजबान उमर रशीद और कश्मीर क्राउन की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।